हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु मसीह का वेलकम करें अपने हार्ट में। सभी जन अपनी जिंदगी में वेलकम करें, अपने लाइफ में वेलकम करें, अपने परिवार में यीशु का वेलकम करें सुबह के समय में। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आना चाहता है और आपको आशीष देना चाहता है। और साथ ही साथ धन्यवाद करें, परमेश्वर ने नई जिंदगी दी है और सांसों को चला रहा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, यीशु की महिमा करें, तारीफ करें सभी जन सभी जन सभी जन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज की सुबह की प्रार्थना में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज की प्रार्थना के द्वारा आपकी हर तरह की प्रॉब्लम बंधन टूटेंगे और शैतान के चंगुल सब बाहर आएंगे। अब आपको डर नहीं लगेगा, अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाएगी। जो अंधकार में है, अंधकार आज आपको छोड़कर जाने वाली है। हालेलुया। उसकी क्या औकात है कि आपकी जिंदगी में रह सके यदि आप मसीह में आ गए हैं तो। हालेलुया। यदि नहीं आए तो आज पूरी तरह से कन्फेस करें कि मैं यीशु का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, सुबह की प्रार्थना में अपने जीवन को देते जाए और परमेश्वर आपको संभालेगा, वो आपका हाथ ना छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कई लोग आज प्रार्थना को सुनना नहीं चाहते, कई लोग सोचते हैं क्या सुबह सुबह की प्रार्थना को सुनना। जैसा कि आपको बताया गया है कि हर दिन प्रार्थना में बने रहना है, कनेक्टेड रहना है, ताकि हर दिन आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ और आशीष को लेते जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज का हम वचन देखेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। भजन संहिता 103 और उसका 5 वचन हम पढ़ते हैं। वहां देखते हैं कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी रुकाब के समान नहीं हो जाती है। जैसे कि हम उकाब के बारे में देखते हैं, उस पक्षी के बारे में, तो उसका जो स्वभाव, उसका जो बिहेवियर, उसका जो काम देखते हैं, उसका जो सबसे मेन जो चीज़ें हैं, वो ऊंची उड़ान भरता है और जल्दी से वो थकता नहीं है। कितने हजार किलोमीटर जो उकाब क्या करता है, ऊंचाइयों पर उड़ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। तो वचन कहता हुआ तेरी लालसा को। आज आपकी लालसा किसकी ओर है? मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी लालसा परमेश्वर की ओर है या फिर संसार की ओर है, या आपकी लालसा पैसे की ओर है, आपकी लालसा हीरे जवाहरात मोती की ओर है, आपकी लालसा किसकी ओर है? आपकी लालसा क्या परमेश्वर की ओर है? हालेलुया। परमेश्वर कहते तेरी लालसा को। मसीह में जिनकी लालसा है, प्रभु उनकी बात कर रहा है और उनको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। वो उत्तम पदार्थ है क्या? हालेलुया। परमेश्वर कौन से उत्तम पदार्थ के बारे में बात करता है? और वचन क्या कहता है कि वही तो क्या करेगा? उत्तम पदार्थों से क्या करेगा? तृप्त करेगा। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। वो उत्तम पदार्थ कौन कौन से उत्तम पदार्थ हैं? और दाऊद एक बात कहता है कि जैसे हरनी जल के लिए हाँफती, वैसे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए तेरी लालसा करता हूँ, तुझे देखने के लिए, तुझे पाने के लिए। हालेलुया। तेरे पीछे चलने के लिए, तेरी बातों को जानने के लिए मेरी ये लालसा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन आज जो विश्वासी है, उनके मन में कोई लालसा नहीं होती परमेश्वर को पाने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए, उसे बने रहने के लिए। कोई भी उनके मन में क्या नहीं चलती, कुछ भी लालसा नहीं होती है, कोई तीव्र इच्छा नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। उत्तम पदार्थ से आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको तृप्त करेगा, अपने अभिषेक के द्वारा आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और वो गुड थिंग्स के साथ, बेस्ट चीजों के साथ आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? मतलब ये कि परमेश्वर कोई अच्छे पदार्थ आप में मतलब छोड़ेगा नहीं, वो सब कुछ देगा। जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को दिया और वो आपको भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर वो उत्तम उत्तम देगा। जैसे कि सुलोमन को उत्तम चीजें मिली, और वो क्या थी? बुद्धि मिली। बुद्धि के द्वारा आप सब कुछ ले सकते हैं, समझदार। हालेलुया। और वो सब कुछ करने लगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अब्राहम को भी सब कुछ मिला और उसने बुद्धि मांगी थी जो उत्तम पदार्थ थी, तो उसको उन चीजों के साथ वेल्थ भी मिल गई, हेल्थ भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। वो उत्तम पदार्थ क्या है? फुलनेस ऑफ जॉय है, आनंद है, शांति है।
हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और सुलेमान को पता था कि मेरे जो मेरी शांति का सोर्स, मेरी ब्लेसिंग का सोर्स, एवरीथिंग, जो सेटिस्फिकेशन का, जो आंतरिक शांति का जो सोर्स है, वो कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपको इतना अद्भुत चीजें देगा जबकि सोच से भी बढ़कर है। हालेलुया, जो आप सोच नहीं सकते, परमेश्वर ऐसे ऐसे पदार्थ से आपको तृप्त करेगा, आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको ताकत देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको नया बना देगा। आप अब आपके शरीर आज थका थका रहता है, अब आपका शरीर क्या हो जाएगा? उबकाप की तरह नहीं हो जाएगा और आप परमेश्वर के काम करने लगेंगे, भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, चलने लगेंगे, चलेंगे, श्रमित नहीं होंगे, थकित नहीं होंगे, और इतना कुछ आपके लाइफ में देगा कि आप सोचेंगे कि सचमुच में मैं कैसे संभालूंगी ब्लेसिंग को, कैसे मैं रखूं। परमेश्वर आपको और क्या चीज देगा? वो दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। किससे करेगा? वो दीर्घ आयु से संतुष्ट जीवन देगा, तृप्त करेगा, आशीष के साथ आपको भर देगा और वह तृप्त कर देगा, और आपकी लाइफ पहले जैसे कभी भी नहीं रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो कौन कौन से पदार्थ? दीर्घायु जीवन देगा, आशीष जीवन देगा, और आप सचमुच में आप परमेश्वर का हर दिन थैंक्स करेंगे कि परमेश्वर इतना कुछ आपने मुझे दे दिया है। हालेलुया, स्थायी जीवन देगा, ब्लेसेड जीवन देगा, एक बहुत एक सुपर ब्लेसेड लाइफ होगी आपकी, जिसमें न कोई ऐसी चीजें होंगी। परमेश्वर की तारीफ हो, जो पहले आप दुख सहा है वो सारे दुखों को आपके जीवन से दूर कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? परमेश्वर से क्या क्या चाहते हैं? प्रभु कहता है मैं सब कुछ दूंगा तुम्हें, डोंट वरी, बेस्ट जो तेरे सोच से तू जो सोच भी नहीं सकता उससे भी बढ़कर मैं तुझे तृप्त करूंगा, वचन कहता है। हालेलुया। आप बोलेंगे वाओ, ये मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा भी प्रभु करेगा मेरे लाइफ में, और आप गवाही देंगे कि मैं कभी सोच नहीं सकती थी, मैं कभी सोच नहीं सकता। तो आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर ऐसा कुछ देने वाला है, आपको तृप्त करेगा कि आपकी नाई उड़ेंगे, हर दिन उड़ेंगे, आप चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे और थकित नहीं होंगे, श्रमित नहीं होंगे, और परमेश्वर ऐसा पहुंचा करता चला जाएगा और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सिम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए डरे ना, घबराए मत, परमेश्वर आपका आनंद का सोर्स है। जी, सब कुछ आपको परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे वचन कहता है कि वो आपको तृप्त करेगा, आपको सेटिस्फाइड करेगा। जब हर दिन आप परमेश्वर के निकट आते हैं, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सचमुच में आप परमेश्वर के उस आशीष से तृप्त होते जाते हैं। आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर की शांति आपके हर दिन ऐड हो रही है, और वो उत्तम पदार्थ है आपके लिए। क्या आपको शांति नहीं चाहिए अपने घर में? क्या मसा नहीं चाहिए आपको घर में? क्या आपके घर में आपको आनंद नहीं चाहिए? क्या आपको दीर्घायु जीवन, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, असाइनमेंट को करने के लिए? ये सारे उत्तम पदार्थ हैं। क्या आप अन्य भाषा का वरदान नहीं चाहते? ये उत्तम पदार्थ है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर के स्वभाव के अंदर है? ये उत्तम पदार्थ है। क्या आप पवित्रता में नहीं रहना चाहते? हालेलुया। क्या आप बुद्धि और समझ नहीं चाहते हो ताकि परमेश्वर, क्या आप पुरानी वाले जीवन जीना चाहते हो? परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी आशीष देगा कि सचमुच में आप हैरान हो जाएंगे। परमेश्वर आपको सरप्राइज देगा और आप शॉक्ड हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और ऐसा देगा। प्रभु आपके लिए बंद दरवाजे को खोलने जा रहा है आशीषों के। हालेलुया। इस जुलाई मंथ में आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे, बिग ब्लेसिंग को देखोगे, और ब्लेसिंग के बड़े बड़े दरवाजे आपके लाइफ में खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे उत्तम पदार्थ से तृप्त करने जा रहा है। बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं ग्रहण करती हूँ। आइए अपने आप को सरेंडर करिए परमेश्वर के आगे, और हम गवाही को सुनेंगे, उसके के लिए प्रार्थना में जाऊंगी। इस सिस्टर का नाम दीप्ति सोनकर है और ये आगरा से आई हैं, और ये 2020 से दी गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए। सुबह शाम की प्रार्थनाओं के ज़रिए ये परमेश्वर को जानने लगे, और भी वचनों की गहराई को ये ऑनलाइन पास्टर जी के थ्रू जाने और समझे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत और असंभव को संभव बना करके दिया है। ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी शादी के 7-8 साल के बाद भी इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, इनके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग भी नहीं थी। और ये बताते हैं कि इनकी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे इनको लगातार बुखार रहता था, इनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम था, और डॉक्टर के अनुसार, इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार, इनके यूट्रस के जो मुंह है उसके ऊपर एक रिसोली थी, और डॉक्टर के अनुसार ये माँ नहीं बन सकते थे। हालेलुया। पर ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार अपने
रोज़ाना टेस्ट के लिए बुखार और ब्लड जो उनका कम था उसके लिए और अपने यूट्रस की हीलिंग के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और ये सिस्टर बताते कि उसके लिए ये लगातार डॉक्टर के पास जाते थे और ये बताते कि कुछ समय ये डॉक्टर के पास नहीं जा पाए क्योंकि इनका पेट और ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से यूट्रस में जो यूट्रस के मुंह के ऊपर जो रसौली थी उसकी वजह से सिस्टर बताते कि इनका पेट जो बढ़ गया था और ये डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। और ये बताते हैं कि ये 4 और 5 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो इन्होंने बताया कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। और ये सिस्टर बताते कि डॉक्टर ने बोला कि यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो ही मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूंगी। तो ये सिस्टर बोले कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए रेडी हूँ, आप मुझे लेके जाओ। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनको अल्ट्रासाउंड के उस स्कैनिंग रूम में लेके जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट के अंदर 5 मंथ का बेबी है। हालेलुया, परमेश्वर। ये सिस्टर बताते हैं कि ये रो पड़े वहाँ पर उस रूम के अंदर जहाँ पर इनका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, ये सिस्टर रो पड़े और ये बताते हैं कि इनको उस समय पास्टर जी के द्वारा कहे गए वो वर्ड्स याद आए कि जो जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो अपने जीवन में बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव करे। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। और ये सिस्टर ने उस वर्ड को बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट के अंदर 5 महीने का बेबी है, तो ये सिस्टर बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स कि मैंने बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव किया और धन्यवाद मेरे मुंह से निकल रहा था। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने जो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पर जाती है तो ये एक डेंजर जोन होता है, खतरे का कारण है। और फिर भी ये सिस्टर बताते, फिर डॉक्टर ने बोला आपका जो भी बेबी है वो और आप खतरे जोन में हो, अभी भी आपकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं और आपने किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना है। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर को बोला कि जब प्रभु ने मेरी सुन ली है, उसने मुझे ब्लेस्ड कर दिया है, बल्कि कर चुका है, तो मैं फिर क्यों ना बताऊं। और ये सिस्टर ने सबको बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया, बताते कि मैंने सबको बताया। और प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी थे सिस्टर को। ये बताते कि इनको ब्लीडिंग भी होती रही और डॉक्टर बोलते थे कि आपको जो है आपको अपना जो बेबी है वो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि मैंने अड़ी और खड़ी रही, लगातार प्रार्थना में बनी रही। जो भी सुबह शाम की प्रार्थना में प्रोफेटिक वर्ड बोले जाते थे कि आपके ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं, आप ब्लेसिंग को रिसीव करें, बड़ी गवाही को रिसीव करें, असंभव बातें परमेश्वर आपके जीवन में संभव बनाने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते कि लगातार इन सब वर्ड्स के साथ ये लगातार प्रार्थना में बने रहे। और ये सिस्टर बताते कि जिस दिन इनका डिलीवरी था उस दिन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर ये बताते कि मुझे सजेरियन के दौरान भी ये सिस्टर बताते कि सिर्फ मेरे मुख से एक ही वर्ड निकल रहा था कि डॉक्टर जी सर। परमेश्वर ने इस सिस्टर की जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाही को उत्पन्न और पैदा किया है। असंभव था डॉक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके यूट्रस के मुंह के ऊपर एक सिस्ट भी थी, ये लगातार बुखार में रहते थे और इनका ब्लड भी बहुत कम था। और उसके अनुसार भी इन सब प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर ने इस सिस्टर को जयवंत किया और बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इस सिस्टर को 2021 में ब्लेस किया। और ये सिस्टर अपनी बेटी को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए हैं गवाही देने के लिए। और ये सिस्टर बताते कि पास्टर जी 2021 में ही आप बेटीज के नाम बता रहे थे, बेटियों के नाम बता रहे थे, तो पास्टर जी ने बोला कि अब आप परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। और ये सिस्टर बताते कि मैंने अपनी बेटी का नाम सृष्टि रखा। सभी जन परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। परमेश्वर ने असंभव को संभव करके दिया है, अपने वायदों को, अपने वचनों को पूरा किया इस सिस्टर के जीवन में। और प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में परिपूर्ण करके दिया, इसलिए जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर बताएं कि आपको कितने साल बाद प्रभु ने बेबी के साथ ब्लेस किया? 8 साल बाद। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ। देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, वो असंभव काम को संभव बना देता है। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि इन्होंने लगातार प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, एक विश्वास था। और एक तरफ ये बोलते भी थे कि डॉक्टर ने कहा है कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ ये प्रार्थना को सुनते थे, रिसीव करते थे और ग्रहण करते थे।
हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में तो परमेश्वर उस बंद दरवाजे को खोल देता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप प्रार्थना, आप अपना बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, मतलब काम करते जाओ, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाओ। और आपको पता नहीं कि परमेश्वर गवाही को पैदा कर रहा है। बिहाइंड द सीन परमेश्वर क्या कर रहा है? वह गवाही को पैदा कर रहा है। पर कौन देख पाएगा? कौन समझ पाएगा? कौन महसूस कर पाएगा? जो आत्मा में है परमेश्वर से प्रकट कर देगा। वो जब भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसे हियाव देगा, उसे बल देगा, उसे शक्ति और उसे सामर्थ्य देगा। यदि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ होगा? क्या कभी ब्लेसिंग्स आएगी? क्या मेरे ज़िंदगी में भी कभी कुछ बदलाव आएगा? मेरे परिवार में बदलाव आएगा? आपने अपना बेस्ट देना है, चाहे सामने वाला जो मर्जी करे। हालेलुया। वचन को पूरा करते जाना है। चाहे कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, उसी परिस्थिति में आपने परमेश्वर को अपना बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट देते जाना है। और क्योंकि परमेश्वर बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। और वो एक दिन रिजल्ट के साथ, सिस्टर को पता ही नहीं था कि कितने मंथ का बेबी है। 5 मंथ। हालेलुया। पता चल जाता ना वैसे, पर इनको पता नहीं था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पता चल जाता पर इनको पता नहीं था। और ये है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने भी पता नहीं चलने दिया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर अद्भुत काम करता है और वो आपकी जिंदगी में भी करने जा रहा है। इसे जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो दिखाओ कैमरे में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बच्चा दिया है वो कितना सुपर ब्लेस्ड है, कितना आशीषित है और कितना सुंदर है। हालेलुया। दिखाओ दिखाओ, देखो परमेश्वर की महिमा को देखो, आपके सामने में है जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। कैमरा कौन खड़ा वहां पर? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। जूम करो, जूम करो, जूम करो। हालेलुया। देखो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना महान है, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग आनंदित है? जोर से ताली बजाएं, वर्शिप करें एक बार और। हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक जीवन के लिए, परमेश्वर जो आज की वचन और प्रार्थना को सुनने के लिए ऐसे न रहे। मैं प्रार्थना करती हर एक लोगों को ब्लेस कर, वचन से भर दे, तृप्त कर दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। कभी भी परमेश्वर आपसे दूर न होने पाए, आपके साथ संगति करे। जितने पीछे हट गए यीशु के नाम में वापस आए। हर एक स्पिरिट को, दुष्ट आत्मा को इनके जीवन से भगाती, गेट आउट। शैतान इसी वक्त निकल, दुष्ट आत्मा इसी वक्त निकल। रोगी, रोग करने वाली, बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम में। अशांति फैलाने वाली दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा, तेरे कोई अधिकार यीशु के नाम में छोड़कर जाए। हालेलुया। जो परिवार में परेशान, अपने हस्बैंड को लेकर, अपने वाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, परमेश्वर की शांति उतरे। आपका हस्बैंड बदले, आपका परिवार बदले, उद्धार की घोषणा करते कि बच्चे बदले। जो फॉरेन कंट्री में जिनके बच्चे रहते हैं इसी वक्त में उद्धार की घोषणा करती, परमेश्वर बदल दे यीशु के नाम। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, शादी के यीशु के नाम बंधन टूटे, श्राप टूटे और बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिनको शरीर में, बॉडी में सिकनेस और वीकनेस रहता है, हर तरह के सिकनेस और वीकनेस निकल जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए यीशु के नाम में। घुटने की दर्द और आर्थराइटिस के रोग छोड़ कर जाए यीशु के नाम। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह के रोग से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। परमेश्वर दया करो, दया करो। ओ जीसस, 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 जीसस। प्रभु यीशु पशु, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। और तरस खाने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि पर दया कर परमेश्वर, अनुग्रह दे, अपनी शांति को प्रकट कर। टूटा हुआ परिवार छूट जाए, जो कर्जाई है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो घर, जो चीज लेना चाहते ले नहीं पा रहे यीशु के नाम में, लेने पर बंद दरवाजे आशीष के खोल, जो उत्तम पदार्थ की मैं घोषणा करती हूँ प्रभु आज भर दे। परमेश्वर ब्लेस कर दे यीशु के नाम में। इनकी लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनकी जिंदगी सेम न रहे और लगातार प्रार्थना में बढ़ते चला और बड़ी गवाही को पैदा कर इनके लाइफ में यीशु के समर्थी नाम में। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जो हर तरह के काम करते हैं, शॉप या फिर दुकान है, शॉप है, बिजनेस है, वॉटएवर जो भी काम करते यीशु के लौ में कवर करती हो और आपके बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस करे, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी हर एक के विश्वासी के जीवन में पूरी हो परमेश्वर पिता, और इनकी लाइफ सेम न रहे, इनकी जिंदगी सेम न रहे। प्रभु दया कर, प्रभु तरस का मदद कर, सहायता कर। दुष्ट आत्मा छोड़ के हर तरह के रोग, हर तरह के रोग से आजाद हो जाए। प्रभु यीशु दया कर, हेडेक, डिप्रेशन, बीमारी, चिंताएं, तनाव इसी वक्त छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। अपनी शांति से भर दे, अपनी आनंद से भर दे। हर एक बीमारी से आजाद हो। जो लोग बीमारी को देख लेकर परेशान है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, तेरे लहू में जीवन है।
हर तरह की रोग से हर बीमार से जांच करती है, धन्यवाद करते हैं। जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए यीशु के नाम में डिस्चार्ज की घोषणा करती हूँ। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, वो यीशु के नाम में कंसीव करने पाए और बड़ी गवाही को लेने पाए यीशु के नाम में। जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर जॉब के रास्ते खुल जाए। जिनका फैक्ट्री कारखाना बंद हो चुका है, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, परमेश्वर अनुग्रह दे। जो घर छोड़कर चले गए यीशु के नाम में वापस आए, परमेश्वर दया कर। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। जिनका सब कुछ लोगों ने छीन लिया यीशु के नाम में, प्रभु दया कर, मदद कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करे यीशु के समर्थन। हालेलुया, रबखत नमस्ते रे बेशंति रे बेकेति रे बगदी। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती, से प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। तेरी मर्जी पूरी और आशीष कर, अनुग्रह शांति देके चला। यीशु के नाम में कवर करती है, जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, आशीष कर, ब्लेस कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो मैं इन्वाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग के लिए सबको आना है। और हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे मीटिंग होती है, मिस ना करें। और आप परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर को ब्लेस करेंगे, आशीष देगा। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।